मैं GS सचदेवा हिंदू राष्ट्र टाइम्स के सौजन्य से आपके सामने कई तरह के मीडिया के प्रस्ताव वक्तव्य देता रहता हूँ। आज मन, बुद्धि और अहंकार के विषय में मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें समर्पित करूँगा। अहंकार, पहले तो आप ये समझ लें कि हमारा शरीर, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, हम उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, इन आँखों से हम देख रहे हैं, लेकिन ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा अजर अमर है, अनश्वर है। आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा अपने, जब आपका शरीर पंचतंत्र में विलीन होता है तो मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हमारी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और इंसान इस प्रकृति में ये नज़र आता है कि वो गुजर गया। इंसान और शरीर वो नश्वर है, आत्मा नश्वर है। अब मनुस्थिति ये है कि जो मन है और बुद्धि है, बुद्धि आपको अपवर्ड ले जाती है और मन आपको डाउनवर्ड ले जाता है। अहंकार का मैं शुरू में थोड़ा सा व्याख्यान दूंगा कि अहंकार जो है, ये जिसको आप ईगो कहते हैं, जो इसी सांसारिक मृत्यु लोक में आपको उसका आभास होता है अहंकार का। कोई आदमी जब ज़्यादा कमा लेता है या उसको अपनी हैसियत से ज़्यादा अपने पुराने कर्मों के अच्छे फल के कारण कुछ मिल जाता है, या आप कई बार कहते हो यार ये पहले बहुत गरीब था, आज वो अमीर हो गया, तो उस समय उसको अहंकार का बोध होता है और अहंकार जो है आपको नाश की ओर ले जाता है। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मान के चलो, कोई भी सरकारी पदस्थ में आदमी जब IAS ऑफिसर बन के निकलता है तो अच्छी स्थिति में पहुँचता है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर तक पहुँचा। तो जो पुलिस कमिश्नर तक वो पहुँचता है तो उसमें उसको उस समय अहंकार का बोध होता है और वो ये समझता है कि मैं सारी ज़िंदगी इसी पद में रहूँगा। वो जो अहंकार बढ़ता है वो उसको अपने आत्मा से समाज में गिराना शुरू कर देता है, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी बुद्धिमत्ता को, और उसके आभास में उसके परिणाम स्वरूप कई उससे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। अब आप ये देखो कि जहाँ तक मैं दिल्ली एक पुलिस कमिश्नर की एक बात की आपको, कोई पुलिस कमिश्नर है, ये और भी अधिकारियों के ऊपर भी बात पूरी आती है कि जिनकी वस्तुस्थिति ये है कि वो कभी बदले जा सकते हैं, चेंजेबल हैं। वो गृह मंत्रालय के आदेश पे नौकरियों का जो दिल्ली में कर रहा है उसको तमिलनाडु में भी लग सकता है, और दूसरे वो आप देखते रहते हो। तो कभी भी किसी चीज़ को आभास नहीं करना चाहिए। आप रिटायर्ड, जो चाहे वो अच्छी पोस्ट पे काम करने वाले हो, पुराने कमिश्नर हैं कुछ है, या CM हैं जो आपको नज़र आते थे, राजनीति में आप देख के चलें, जिसका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो होते थे, झंडा उनका ऊपर होता था, आज वो किस स्थितियों में है। आप पुरानी चीज़ देख के चलें कि वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल में 25 साल ज्योतिर्मय बसु ने राज किया और उसके बाद ख़त्म हो गए, और आज दूसरी पार्टी उनमें राज कर रही है। अच्छे आदमी जो हैं वो अपनी स्थिति बना के रखते हैं, अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, घमंड नहीं करते हैं। जैसे उड़ीसा का एक उदाहरण है, बिजू पटनायक। बहुत वर्ष उन्होंने उड़ीसा पे राज किया, उसकी परिस्थिति देखी, ज़मीन से जुड़े, गरीबी देखी,
और उसके बाद उनके लड़के नवीन पटनायक आज चौथी टर्म में 15-20 साल से वो वहाँ पे राज कर रहे हैं। तो पहले तो इंसान को अपने आप को जब ऊपर की अच्छी उच्च श्रेणी में कोई पद पे संलीन होता है तो उसको अपनी गरिमा, अहंकार का बोध अपने मन में नहीं लाना चाहिए। अपनी आत्मा को शुद्ध करो और ये सोच के चलो कि ये कोई भी चीज़ है वो परमानेंट नहीं है, कभी भी वो तात्कालिक भाव से बदल जाती है। सरकार रात को कोई फैसला करती है तो अगले दिन सारी परिस्थिति उसके सारी चीज़ें बदल जाती है। तो कभी भी किसी को नहीं कहना चाहिए कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अपने आप को एक डालने की कोशिश करनी चाहिए। अब आओ मन और बुद्धि पे। मन में आपको बोला कि वो हमें भटकाता है। मन जो है आपको लालसायाँ इस संसार में आपको उत्पन्न करता है, जो कि गलत रास्ते की ओर ले जाता है, आपका स्वास्थ्य खराब कर देता है। और मन की आपने कम से कम सुननी है। जो इंसान मन की कम से कम सुन के चलते हैं तो उनके प्रतिफल में उनको एक अच्छा संदेश, एक कर्तव्य बोध उनमें होता है और वो एक सम्मानजनक तरीके से समाज की सेवा करते हुए महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते हैं। बुद्धि जो है ये मानव शरीर में सबसे एक अच्छा और बहुत कीमती, जिसको आप दिमाग कहते हैं। दिमाग से आदमी बड़े बड़े उन्होंने काम किए, लोगों ने अध्ययन किया, किताबें लिखी, कविताएं लिखी, राजनीतिक सफ़र उनका आप देख के चले। बुद्धि इंसान को, इंसान के कर्मों को अच्छी तरफ भी ले जा सकती है और ले जाती है। सिर्फ मन के अंधकार से बचो। मन अंधकार है और बुद्धि आपको प्रकाश का बोध कराती है। और आत्मा जो है वो विशेष रूप से हमारे शरीर में उसका जो समायोजन है, ये सबसे बेहतरीन ईश्वर का दिया हुआ विकल्प है। अपनी आत्मा साफ करो, आत्मा की आवाज़ सुनो, तभी आप अच्छे जगह के ऊपर समाज में प्रतिष्ठित लोगों में बैठने लायक बनेंगे। जहाँ तक मन का ताल्लुक़ है, इस विषय में आपको बताने वाला हूँ कि सही रास्ते पे चलने वाला मन आशावादी, पुरुषार्थी, सुधारवादी और दूरदर्शी होता है। अच्छी दिशा हो तो आपको दूरदर्शिता नज़र आएगी। अच्छी आपने रास्ता पकड़ा हो तो आपको सही दिशा में चलोगे। और मन यहाँ हमारे लिए श्रेयस्कर अवसर प्रदान करता है। और वहाँ कुमार्ग पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है, कुमार्ग में चलने वाला मन व्यक्ति को दुर्दिन दिखाता है, बुरे दिन दिखाता है। इसलिए मन को आपने सही रास्ते पे ले जाना है, आत्मिक तौर पे चलना है, एक रोशनी की खोज करनी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और आप समाज में आपका नाम अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ आपने देख के चलनी है। भटकता हुआ मन भाग्यवादी, कठिनाई के संपर्क में रहता हुआ खिन्न रहता है, दुखी रहता है। एक तो इससे बचो, क्योंकि भाग्यवादी कठिनाई का ये मतलब है कि आप ये सोच के चलते हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो वही है, ये सत्य है। लेकिन आपके प्रयास थोड़े से वर्तमान कर्मों को बदलने का ताकत रखते हैं। आप इस चीज़ को भी मान के चलें और प्रयत्न करने पर मन को सुधारा जा सकता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका जो कुत्सित मन होगा, गलत भावनाओं से भरा हुआ मन होगा, वो भी आप प्रयासों के अवलोकन में, अध्ययन में
आपको एक अच्छी स्थिति तक पहुंचा सकता है। समाज निर्माण का प्रमुख जो सुधारक होता है, समाज मन का प्रमुख सुधार, ये मानसिक परिवर्तन है। अगर आप मन में परिवर्तन लाएंगे तब समाज सुधरेगा। प्रयास करने पड़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने भी जो प्रयास किए, जब भू आंदोलन चलाया उन्होंने, तो कई धनाढ़ व्यक्तियों ने गरीबों को अपनी जगह के पट्टे लिख के दिए, जिससे कि गरीब आदमी आगे उठा। तो उन महापुरुषों की संगति जिन्होंने उनकी किताबों का अध्ययन किया, तो उनका मन एक अच्छे रास्ते पे जाता है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मन जो है वो अध्ययन करने से आपका परिपक्व होता है। तो अच्छी किताबें आपको हमेशा पढ़नी चाहिए। आप को आज के मन, बुद्धि और अहंकार में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। साथ में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अल्पसंख्यकों की एक कुरान है, उनका धर्म ग्रंथ है, अच्छी बात है। हिंदू लोगों का सामंजस्य होना चाहिए, हिंदू लोग इकट्ठे चले, ये मेरा हमेशा से रहा ही है कि हिंदुओं को इकट्ठे चलना चाहिए। लेकिन इन हिंदुओं को चलने के साथ साथ ही मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक हिंदू क्यों भटकाव की स्थिति में आता है कि उनके प्रयत्न में, उनकी शुरुआत में दिन की एक कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी कैसे? जब मोहम्मदन मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अपने धर्म ग्रंथ को ज़्यादा महत्व देता है, तो एक रूटीन बन जाती है एक ज़िंदगी की कि वो उसी में रमा हुआ रहता है और उसकी आयतों में, उसकी चीज़ों में वो प्रभावित रहती है, जिससे कि उनका धर्म आज भी विश्व में, इस्लामिक देशों में श्रेष्ठकर माना गया है। क्यों? क्योंकि उनका एक ही ग्रंथ है, वो आपस में लड़ते नहीं हैं। एक ही चीज़ को जब आप मन में रखेंगे, एक विचार को, एक ग्रंथ को, तो वही आदमी श्रेष्ठकर है। अब आओ हिंदुओं पे। हिंदू अलग अलग परमात्मा को मानते हैं, मानना चाहिए। मैं उस बात को नहीं कह रहा कि कोई भोले बाबा का भगत है, कोई माता रानी का भगत है, कोई मंदिर में, गुरुद्वारे में या दूसरी जगह जाता है। कोई इसमें कोई एक प्रभाव है जो इंसान जाता है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ का आह्वान कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुओं में भी एक ग्रंथ होना चाहिए, और वो ग्रंथ गीता है। गीता को हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में रखना चाहिए, जो कि पहले अभी तक हिंदुओं का कोई भी ग्रंथ नहीं है। कोई रामचरितमानस पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई शिव पुराण पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है। अलग अलग विभिन्न तरीक़ों से वो अपने मन को प्रभावित करने की, कंट्रोल करने की और आत्मा को सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप जैसे एक रास्ते पे चलने वाला आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तो ऐसे ही एक ग्रंथ भी होना चाहिए हिंदुओं का, और वो ग्रंथ गीता हो सकती है। गीता, ये मेरी सोच है, और मैं ये चाहता हूँ कि गीता को हिंदुओं का एक ग्रंथ बना देना चाहिए। इसमें डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गीता रोज़ पढ़ के घर से निकलेंगे या 2 टाइम गीता पढ़ोगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तुलसी में पानी देने की आदत पड़ जाएगी। सूर्य नमस्कार की आदत होनी चाहिए हिंदुओं में, जिससे कि अगर सूर्य नमस्कार करना है तो सुबह सुबह इसी बहाने आप जो है स्नान करेंगे। तुलसी में पानी भी नहाने के बाद ही दिया जाता है हिंदुओं की प्रथा में, तो इसी बहाने आप सुबह जल्दी उठेंगे। लेट से सोने वाला, आलस से करने वाला आदमी
कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं आपको हिंदुओं के लिए एक चीज़ बताता हूँ, जो कमियाँ हैं मैं उसको भी उजागर साथ साथ कर देता हूँ, जिससे कि आप उससे कुछ चिन्हित होकर आगे की तरफ बढ़े। ओम नमो शिवाय, ओम नमो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस हिंदू राष्ट्र के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, ग्रुप में भेजो। मैं आपको अच्छी अध्यायों से अपने पुरातत्व जो संस्कृति है, पुरातन वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की, जो 10,000 वर्ष पुरानी है हमारे हिंदुओं की, हम हिंदुओं उनको भूल गए हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ, लालच और अपनी भौतिक चीज़ों को इकट्ठे करने में लगे हैं, जैसे कि हमें धीरे धीरे हटना चाहिए परिस्थितियों वश भी। मैं आगे भी इन चीज़ों का अवलोकन करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ओम हरि ओम, हरि ओम।